ये खानों की खिलाओ। सुबह दूध और केला। दूध और केला। हाँ, और बाद में पराठा और दही। बस यही। हाँ। वो जब मैं नेशनल्स खेलने जा रहा था उस टाइम में मेरे को डेंगू हो गया था, तो मैं डॉक्टर ने और सबने मना कर दिया था यू हैव टू बेड रेस्ट, आप नहीं खेल सकते। तो मेरे दिमाग में था कि नहीं यार, अभी चांस मिला तो अपन पीछे नहीं हट सकते। तो मैं गया, मेरा ट्रेन जर्नी करके गया, अगले दिन मैं रेस्ट था, मैं रात को पहुंचा, रात को बहुत तेज बुखार हो गया था। अभी मेरी एज 16.5 साल है और मैंने एज 4-5 साल पहले किया था, जब मैं 12-12.5 साल का था तो मैंने गेम स्टार्ट कर दिया था। नमस्कार साथियों, मैं महेंद्र फोगाट और आप देख रहे हैं सीक्रेट 23 न्यूज़। स्वागत है आपका। और आज आपको मिलाएंगे एक ऐसे चैंपियन से जो जहां भी जाते हैं जीत कर सोना ही आते हैं। मेरे पास में खड़े हैं अमित। और अमित कहां से हैं और क्या नाम आपका, आपने किस किस फील्ड के अंदर गोल्ड जीता है, कौन कौन से गेम्स आप खेलते हो, तो आप डिटेल से बताओगे यहाँ पे ब्रीफ के अंदर। सर मेरा नाम अमित योगी, मैं चैनपुरा दादली ग्राम पंचायत से हूँ, ये सीकर डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। मैंने 2 नेशनल्स में गोल्ड जीता है और अभी एक इंटरनेशनल गोल्ड जीता है जूनियर साउथ एशियन गेम्स व SDPF इन नेपाल में जीता है। तो इसके अलावा बस यही जीता है और अभी आगे के लिए प्रिपरेशन कर रहा हूँ ओलंपिक वगैरह की। अब देखिए, इन्होंने अपनी जो सफलता बताई बहुत कम शब्दों में छोटे से बताई कि मैंने ये गोल्ड जीता। हमें ऐसा लग रहा है कि यार हम बस इसमें क्या खास हुआ। अब आप सोचिए, इंटरनेशनल गोल्ड जीता है और इस इन ये जो छोटी सी अभी इसने ब्रीफ में अपनी जो इंट्रोडक्शन दिया है, इसके पीछे बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। तो उस पर हम डिटेल से बात करेंगे किस तरीके से, क्योंकि ये अपन लोगों को भले ही ये छोटा सा ऐसे लगता हो कि हाँ कि यार इसने छोटे से में बता दिया कि ये गोल्ड जीता है, लेकिन जो लोग तैयारी करें उनको पता है कि अमित ने क्या किया है और इसके पीछे जो मेहनत है वो कितनी लगी होती है। तो अपन डिटेल से बात करेंगे तो अमित, जो सारे दर्शक आपसे जानना चाहेंगे कि सबसे पहले तो आपकी अभी एज क्या है और आपने किस एज में खेलना स्टार्ट किया था और इंस्पिरेशन कहाँ से आई थी? क्योंकि पहली बार में बहुत ही कुछ शायद आपका तो मैंने, क्योंकि मैंने इनका पहले ही इंटरव्यू लिया था, मेरे को पता है कि कितना फनी हो। आपको भी ये बताएंगे कि जब भी उन्होंने स्टार्ट किया था गेम तो उसकी जो इंस्पिरेशन थी बड़ी मज़ेदार है, तो वो भी बताएंगे। लेकिन पहले ये बताएंगे आपने स्टार्ट कब से किया था और अभी एज क्या हो गया आपकी? अभी मेरी एज 16.5 साल है और मैंने एज 4-5 साल पहले किया था, जब मैं 12-12.5 साल का था तो मैंने गेम स्टार्ट कर दिया था। और उसके बाद ड्यू टू कोविड थोड़ा सा ऊपर नीचे चला था, बट मैंने प्रैक्टिस नहीं छोड़ी थी, नॉर्मल ग्राउंड में जाके प्रैक्टिस करना था और अभी उसी प्रैक्टिस के बदौलत मैं ठीक ठाक अभी खेल रहा हूँ। अभी देखो इंटरनेशनल गोल्ड जीतने के बाद ठीक ठाक खेल रहे हैं। और दूसरी चीज़ हमने ये पूछा कि भी आप जैसे स्टार्ट से इंस्पिरेशन का मैं पूछना चाहूँगा, क्योंकि वो बड़ी फनी चीज़ है आपकी कि स्टार्ट कैसे कर दिया था। और एथलेटिक्स में मतलब ये आपने पहले भी बताया था कि ये एक ऐसी चीज़ है इसमें मेहनत करनी ही पड़ेगी। मतलब और चीज़ में चलो अपन एफर्ट लगा सकते हैं, अपना माइंड यूज़ करके इधर उधर से कैसे भी करके निकाल सकते हैं, लेकिन इसमें तो आपको भाई जी तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी। तो स्टार्ट से सर बताइए वहाँ से। सर मेरा इंस्पिरेशन मिल्खा सिंह जी थे, वो बहुत सबको पता है तो मैं जब 4-5 साल पहले यूट्यूब स्क्रॉल कर रहा था तो उनका एक इंटरव्यू आया था कि वो चाहते थे कि वो रोम ओलंपिक में वो हार हार गए थे ओलंपिक्स में। तो उनका ड्रीम था कि कोई इंडियन जो एथलीट हो वो आगे जाके ओलंपिक्स में गोल्ड जीते। तो मेरा वो ड्रीम बन चुका था और मैं ये चाहता हूँ कि मैं ओलंपिक में जाके गोल्ड जीतूँ। और वो जर्नी मैंने वहाँ से स्टार्ट कर दी। अभी मेरे दिमाग में कुछ दूसरा तीसरा कोई चीज़ नहीं चलता, बस यही चलता है कि मेरे को ओलंपिक में इंडिया के लिए गोल्ड लाना है और यही चलता है। तो और ये मैं कितनी बड़ी बात है भाई, मिल्खा सिंह सबके सपने होते हैं, लेकिन ये मिल्खा सिंह के सपने को पूरा करने की सोच रहे हैं। तो पहले तो आपको एक बार फिर से बधाई हमारे चैनल की तरफ से भी, आप सभी की तरफ से भी। और नेक्स्ट टाइम ये ऐसे ही खेलते रहें। तो अभी जैसे कुछ ना कुछ इंसिडेंट ऐसा होता है जिसमें अपन करते हैं कि हम इस गेम के अंदर अच्छे हैं। गेम तो बहुत सारे हैं, तो आपने एथलेटिक्स को चुना है क्यों? एथलेटिक्स को सर मिल्खा सिंह की वजह से चुना और फिर मैं जैसे गेम में आया तो मुझे पता चला कि यार एथलेटिक्स में आप सिर्फ मेहनत कर सकते हो, उसके अलावा यू डोंट हैव एनी ऑप्शन। तो आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता है हार्ड वर्क के अलावा। बिकॉज आप क्रिकेट खेलते हो या अदर गेम्स खेलते हो तो आपको उसके अंदर आपकी स्किल्स डेवलप होती है, आपकी बहुत सारी चीज़ें आप मतलब आप कैसे मान लो शॉर्टकट निकाल सकते हो थोड़ा बहुत। लेकिन एथलेटिक्स ऐसा गेम है जिसमें आप बिल्कुल शॉर्टकट नहीं निकाल सकते, यू हैव टू हार्ड वर्क। उस हार्ड वर्क के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है। तो आप जितना हार्ड वर्क करोगे एथलेटिक्स में आपका गेम उतना इंप्रूव होता जाएगा। तो यही है। और आपने एक इंसिडेंट, एक किस्सा छोटा-सा बताया था पिछले टाइम की। ये एक्चुअली में क्या कर रहे थे कि अपने भैया के साथ खेल रहे थे और खेलते-खेलते क्या हुआ कि ये उनको मार के भाग गए और फिर उन्होंने उनका पीछा किया और ये पूरे दिन भागते रहे। वो पकड़ नहीं पाए और यहाँ से उन्होंने स्टार्ट कर दिया कि हाँ, वो भागने में बहुत अच्छे हैं। ये था क्या हाँ किस्सा सर, था यही इसका किस्सा था कि स्टार्टिंग? जब मैं छोटा था तो मैं मेरे मासी के वहाँ गया हुआ था। तो मैं ऐसे खेल रहा था तो उन्होंने मेरे को परेशान करे, मेरे को खिला नहीं रहे थे, तो मैं उनको बॉल मार के भाग गया
और वो मेरे पीछे करते रहे, मेरे उनके दोस्त, वो कि पकड़ ले इसको, और मैं सुबह से शाम तक उनको घुमाता रहा पूरे सिटी के अंदर, इधर से उधर, इधर से उधर। और शाम को मैं आया नहीं और वो थक गए कि यार अब भी नहीं होगा, और मैं बोला हाँ थक गए, अब चलो मैं घर आ जाता हूँ। ये बड़ा फ़नी इंसिडेंस था जब छोड़ा था, और अभी भी ऐसे कई किस्से करता रहता हूँ मैं बचपन के, अभी भी करता रहता हूँ। जैसे बट कि जैसे कि अभी भी ग्राउंड में जब प्रैक्टिस करता हूँ तो किसी को तंग करके भाग जाता हूँ, तो वो मेरे पीछा करते हैं, तो मैं स्प्रिंटर हूँ तो मैं तेज़ निकल जाता हूँ, तो उनके हाथ नहीं आता और बस भागता रहता हूँ मैं, तो वो खुद परेशान है मुझसे, ग्राउंड मेट्स भी। क्या बात है। तो अमित, सब लोग बोलते हैं कि किसी ना किसी का आपकी सफलता के पीछे हाथ होता है, चाहे वो माता-पिता हो, कोई भी हो। तो एक ऐसा पर्सन, एक या दो ऐसे पर्सन जो आपको लगता है कि हाँ, इनकी वजह से मैं आज गोल्ड मेडलिस्ट हूँ? सबसे पहले तो सर मम्मी-पापा, पेरेंट्स सबसे पहले, और दूसरी एक मेरी फ्रेंड, शी इज़ नेम इज़ निमिषा, तो उसने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। जब नेशनल खेल के आया था, तो बीच में मेरी इंजरी हो गई थी, तो मैं ऐसे हार रहा था कि गेम भी अच्छा परफ़ॉर्म नहीं कर पा रहा था ग्राउंड में भी। तो ऐसा मन हो गया था कि यार अभी ड्रॉप करते हैं और कुछ और करते हैं। तो उसने इतना सपोर्ट किया कि जितना पेरेंट्स को नहीं बता सकते कि यार मैं ही छोड़ रहा हूँ ये वो, बट उसको बताया तो शी सपोर्ट मी अ लॉट, और उसकी बदौलत मैं आज यहाँ पहुँच गया। और जैसे फ्रेंड्स का नाम ले देते हैं और अगर वो सी हो, तो फिर लोग मतलब हिचकिचाते हैं कि हाँ, नहीं यार मैं तो कहीं ऐसा आपकी मम्मी-पापा इसको देखेंगे, आपको नहीं लगता कि क्या? नहीं, मम्मी को पता है कि शी उसकी अच्छी फ्रेंड है वो, तो हाँ। कभी ऐसा नहीं था कि परेशान करना, ये वो कॉल आते हैं तो भी मम्मी बात कर देती है कि हाँ, बात कर लो। ऐसे नॉर्मली फ्रेंड है, बस बेस्ट फ्रेंड्स है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है, बस बेस्ट फ्रेंड्स है, तो घरवाले भी समझते हैं। तो मैं जब भी मैंने आपका जैसे ये सुना था कि अभी आप नेपाल जाने वाले हो, तो मैंने 1-2 बच्चे थे उनसे बात करी, तो उन्होंने कहा कि हमारे स्कूल से भी कुछ जाएँगे। तो आप सीकर शहर से कितने लोग गए होंगे वहाँ पे? सीकर साइड से सर मैं अकेला था, बिकॉज़ बच्चे जाते हैं, लेकिन राजस्थान से काफ़ी कम बचे थे, क्योंकि सिलेक्शन जैसे नहीं हो रहा था, क्वालीफाई भी नहीं हो हाँ, पाते थे क्वालीफाई लोग। नहीं कर पा रहे थे। हुँ, हुँ। ऐसे बहुत से बच्चों ने ट्रायल दिया था, लेकिन क्वालीफाई नहीं कर पाए, तो मैंने क्वालीफाई किया, देन मैं राजस्थान से सिर्फ अकेला गया था, क्या बात है। और उसके बाद जाके मैंने गोल्ड जीता, तो मैं शायद थर्ड ही गोल्ड था, हुँ, और इंडिया को सेकंड और थर्ड, जो फर्स्ट एक मेरी फ्रेंड थी उसने गोल्ड जीता शूटिंग के अंदर, सेकंड मैंने गोल्ड जीता, और एक थर्ड एक मेरा फ्रेंड और है उसने गोल्ड जीता, और उसके बाद इंडिया को कोई गोल्ड नहीं मिला वहाँ पे। तो ये सबसे बड़ी अच्छी लगी कि यार गोल्ड इंडिया को नहीं मिल रहा था, बट अपन ने कुछ ऐसा किया कि अपन को गोल्ड हाँ, मिल गया देश बिल्कुल के आपकी लिए, वजह तो से। वो अच्छा लगा सबसे। तो उस टाइम पे मतलब थोड़ा-सा वो फ़ील बताओ कि जैसे ही ऊपर जाता है इंडिया वाला फ्लैग्स, तो हाँ, क्या फ़ील करते हो उस टाइम वो पे? जो फ्लैग ऊपर जाता है इंडिया का, तो वो आँखों में एक आँसू सा आ जाता है हुँ। कि यार आप और जब उस दौरान मतलब सबसे पहले कौन याद आता है आपको कि यार सबसे पहले आपका मेरी देश ही याद आता है। अच्छा। उसके बाद जो लोग सपोर्ट करते हैं वो याद आते हैं कि आज वो उन्होंने सपोर्ट किया, उन्होंने आप पे ट्रस्ट किया, तो आप यहाँ पहुँच गए और अपने देश का नाम रोशन कर रहे हो। देखिए, अमित ने एक बड़ी बात बोली कि सबसे पहले अगर शायद मैं ही होता तो मैं ये बोलता कि हाँ, जिसने मुझे सपोर्ट किया था या मैं पेरेंट्स को याद करता हूँ, लेकिन उन्होंने एक अच्छी बात बोली, बहुत बड़ी बात बोली है और ये इशारा कर रही है कि आगे आने वाले टाइम में अमित उसके लिए कितना मेहनत करेंगे। उन्होंने कहा कि सबसे पहले मुझे मेरा देश याद आता है और इससे अपन सोच सकते हैं कि आगे आने वाले टाइम में इस भक्ति को मैं क्या नाम दूँ, गोल्ड मतलब फैक्ट्री है एक तरीके से, क्योंकि जहाँ भी जाते हैं, जीत कर सोना ही आते हैं। तो अमित सबसे पहले और चीज़ें बहुत सारी होती है, लेकिन एक चीज़ वो हमेशा ये रहती है कि जब भी बच्चा स्पोर्ट्स में जाता है, तो कहीं न कहीं पेरेंट्स हो चाहे आस-पड़ोस के लोग हो, वो हमेशा ये बोलते हैं कि क्यों ना पढ़ाई क्यों नहीं कर रहा है, कहीं न कहीं इसमें डिस्टर्ब हो रहा है और अगर आपको आगे बढ़ना है तो पढ़ाई ही करनी है आपको। तो इस चीज़ को आप कैसे मेंटेन करते हो? और जब भी लोग बोलते हैं, तो उनके लिए क्या रिएक्शन होता है आपका? सर बोलते तो सभी थे कि पढ़ाई कर रहा है कुछ नहीं, तो गाँव में तो ऐसे बोलते रहते थे कि क्या तू मिल्खा सिंह बनेगा, ऐसा वैसा। हुँ, हुँ। तो मैं हमेशा की तरह इग्नोर मारता था। पहले भी इग्नोर मारता था और अभी भी बोलते हैं तो भी इग्नोर ही मारता हूँ। जी। बस लेकिन इसमें आपके जो पेरेंट्स अगर आपको सपोर्ट करते हैं तो यू कैन अचीव योर गोल्स। मेरे पेरेंट्स ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया, तो मैं यहाँ पहुँच गया। अगर वो उस टाइम पे मेरे को रोक देते कि मैं नहीं खेल पाता, तो आज मैं यहाँ नहीं खेल पाता, ना ही मैं गोल्ड जीत पाता। तो मेरी मम्मी ने हमेशा ये बोला था और मेरी दीदी ने भी ये बोला था कि आप बस खेलो, बाकी पढ़ाई में ये रखो कि बस पास हो जाओ, बाकी देख लेंगे। तो बस वही करता था तो मैं। इन चीज़ों के लिए कन्विंस करना भी तो बड़ी बात होती है, तो आपने कैसे कन्विंस कर लिया या फिर मम्मी-पापा ये ऑटोमेटिकली समझ गए थे कि हाँ, ठीक है? हाँ, मतलब पहले थोड़ा बहुत पापा करते थे, बट जैसे मेरा गेम देखा तो सब समझ गए कि ये जाएगा तो स्पोर्ट्स में ही।
तो फिर उसके बाद तो सब सेम हो गया। बस उनको बस ये रखते थे कि तू जो भी फील्ड में जा रहा है बस उसमें बेस्ट कर, बाकी मत कर। तो मेरा वही था कि मैं एथलेटिक्स में जा रहा हूँ तो मैं एथलेटिक्स में अपना बेस्ट करूँ, पढ़ाई में एवरेज रहूँ तो भी ठीक है चलेगा, बट एथलेटिक्स में अपना बेस्ट देता रहूँ बस। और एक चीज़ जो स्ट्रगल होता है वो बहुत ही मतलब कम लोगों को दिखाई देता है, ओनली सक्सेस दिखती है। आपने पहले एक इंसिडेंट हमें बताया था कि कोविड के दौरान आप कुछ इंजरी हो या फिर आपको कोविड हुआ था या फिर क्या हुआ था, ऐसा ही डेंगू हुआ था, तो वो क्या हाँ, था? वो जब मैं नेशनल्स खेलने जा रहा था उस टाइम में मेरे को डेंगू हो गया था। तो मैं डॉक्टर ने और सब ने मना कर दिया था, यू हैव टू बेड रेस्ट, आप नहीं खेल सकते। तो मेरे दिमाग में था कि नहीं यार, अभी चांस मिला तो अपन पीछे नहीं हट सकते। तो मैं गया, मेरा ट्रेन जर्नी करके गया, अगले दिन मेरा रेस था, मैं रात को पहुंचा। रात को बहुत तेज़ बुखार हो गया था। सुबह मैं जब ट्रैक पे उतरा तो बहुत तेज़ बुखार था, बट मैंने जैसे ही अपना स्प्रिंट स्टार्ट किया तो उसमें मेरा दिमाग से हट गया कि मेरे बुखार है, मेरे क्या दर्द है, कुछ नहीं। फिर जस्ट मैंने स्टार्ट किया और मैं गोल्ड ले आया। अब आप सब समझ सकते हो कि डेंगू जिसको अपनी साधारण यहाँ भाषा में मारवाड़ी में हाड़ तोड़ बुखार बोलते हैं, मतलब हड्डियाँ पूरी तरीके से आपकी काम करना बंद कर देती है एक तरीके से, वहाँ दर्द होता है, पूरा पूरा शरीर पेन करता है। और उस दौरान ये खेलते भी हैं, ट्रेवलिंग भी करते हैं और उसके बाद में गोल्ड जीत के आ जाते हैं। मैं पता नहीं मैं क्या नाम दूँ इनको पर ये शायद ये सही है कि मिल्खा सिंह का सपना पूरा करेंगे और नेक्स्ट टाइम में हमारी भी यही आशा रहेगी कि इससे भी बढ़िया खेलें और अच्छा खेलें। हालांकि आपने जैसे हमने लास्ट टाइम हम इनसे मिलने आए थे तो उस टाइम पे ये थोड़े ऐसे फैटी हो गए थे, अभी वो इंजरी वगैरह नहीं है कुछ भी? नहीं, अभी बिल्कुल इंजरी नहीं है, अभी तो एकदम परफेक्ट हूँ। बस यही है कि जैसे मैं गेम से वापस आया था तो अगले ही दिन से मैंने वापस प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी थी। तो अभी कुछ ऐसा नहीं था कि इंजरी है कुछ भी है, बस वही स्टार्ट कर दिया वापस। अब आप उन लाखों बच्चों के लिए इंस्पिरेशन बन गए हैं, तो आप क्या कहना चाहोगे कि पढ़ाई और गेम्स के बीच में कैसे कोऑर्डिनेट रखा जाए, पेरेंट्स को किस तरीके से संतुष्ट किया जाए? अगर आप हार्ड वर्क करोगे तो आपको पेरेंट्स को दिख जाएगा, और जिस फील्ड में आप कर रहे हो और आप उस फील्ड में अच्छा करोगे तो सबको दिख जाएगा और आप अच्छा ही करोगे। लेकिन आप जो भी चूज़ कर रहे हो तो आप उसमें अपना बेस्ट दो। अगर आप उसमें अपना बेस्ट दोगे तो सबको दिख जाएगा और आप सक्सेस ज़रूर लोगे। तो हाँ, टाइम ज़रूर लग सकता है लेकिन आपको होप नहीं छोड़ना है, तो आप ज़रूर सक्सेस लोगे। और कोऑर्डिनेट ये है कि जब आप स्पोर्ट्स अच्छा खेलते हो, अगर आप बाकी बच्चे आगे 3 घंटा पढ़ाई करके आप कर रहे हो और आप 1 घंटा पढ़ाई करके कर रहे हो ना, तो वो बराबर है, क्योंकि आपका माइंड एक्टिव रहता है जब आप स्पोर्ट्स खेलते हो। तो वो बहुत इक्वल होता है कि आप बाकी बच्चों से ज़्यादा थोड़ा एडवांस होते हो दिमाग से। तो आप स्पोर्ट्स खेलोगे तो आपको कहीं नुकसान नहीं होगा कि आपने स्पोर्ट्स खेल के पीछे हट गए हो, आपको एक अलग ही बेनिफिट मिलेगा उसका। वो बेनिफिट दूसरी चीज़, आपने नेशनल इंटरनेशनल खेल लिया तो आपको ये एक्सपीरियंस भी आ गया कि इससे आपको किस तरीके से डायरेक्टली आपके कैरियर में फ़ायदा होगा। मतलब लोगों ने यही सोच रखा है कि भाई पढ़ाई करके हम जॉब वगैरह लग जाएंगे, तो इसमें भी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलती है। तो क्या कुछ अपॉर्चुनिटी गेम के थ्रू आप ले सकते हो इन योर कैरियर? अगर आप नेशनल्स या सीनियर नेशनल्स वगैरह खेलते हो तो आपको सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। अगर आप नॉर्मली ट्रायल दे के आप कोई भी गेम में सेलेक्ट हो जाते हो, आपको ना ही कोई एग्ज़ाम देनी है ना ही कुछ और, आप कोई भी गवर्नमेंट जॉब में इजीली सेलेक्ट हो जाते हो। अगर आप इंटरनेशनल प्लेयर हो तो फिर आपको अच्छा इंटरनेशनल खेल रहे हो कंटिन्यूसली, तो आपको गवर्नमेंट जॉब इजीली सामने से वो प्रोवाइड हो जाएगी। तो बस आप वहाँ जाके अपना खेलो, बस आपको गेम का एक सिर्फ नाम होगा कि आप उस गेम से खेल रहे हो, उस फेडरेशन से खेल रहे हो या फिर उस ऑर्गेनाइजेशन से खेल रहे हो। जैसे आई होप कि अगर मैं रेलवे में जाता हूँ तो मैं उस रेलवे के लिए खेल रहा हूँ, तो बस यही रहता है। और आप अच्छा करते रहते हो, उसके लिए खेलते हो और आपको वो जॉब देती है और आपको करियर अपॉर्चुनिटी देती है जो गवर्नमेंट जॉब। जी, और एक लास्ट मैसेज उन सभी पेरेंट्स के लिए जो अब ये इस असमंजस में है कि यार बच्चों को स्पोर्ट्स में जाने दें। क्या पता अब जैसे स्पेशली लड़कों को लेकर तो फिर भी कम होती है, लेकिन जैसे लड़कियों को लेकर लोग बहुत इनसिक्योर हैं इस चीज़ों के लिए कि कहाँ बाहर कहाँ रहेंगी, कैसे रहेगी। तो आपने ये सारी माहौल देखा है किस तरीके का बाहर माहौल होता है, तो उन सभी पेरेंट्स के लिए एक मैसेज कि वो अपने बच्चों को अगर गेम्स में वो इंटरेस्टेड है तो उनको क्या करना चाहिए? अगर आप गेम्स में इंटरेस्टेड हो बच्चे तो आप उसको ज़रूर डालो। अगर आप वो इंटरेस्टेड हो तो वो आप अच्छा ही करेगा। अगर आप जिस चीज़ में उसका इंटरेस्ट है आप उसमें अगर आप उसको दोगे तो वो आपका मेहनत डबल करेगा, वो हार्डवर्क ज़्यादा करेगा। और रही बात कि गर्ल्स में अगर कुछ है तो बिल्कुल ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अगर हम भी रहते हैं तो जैसे टीम में खेलते हैं तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि कोई जेंडर इक्वलिटी होता है, कोई फ़र्क नहीं है कि कोई लड़की है कौन लड़का है। बस ये रहता है कि आप अपने देश के लिए खेल रहे हो, आप अपने के लिए खेल रहे हो, तो बस वही रहता है। बाकी सबको सिक्योरिटी कंप्लीट रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। और एज अ प्लेयर तो आप बिल्कुल नहीं सोचते, आपके डर्टी माइंड होता ही नहीं है। बट अगर आप बाहर के लिए लोगों के लिए सोचोगे तो आपके लिए इतना सिक्योरिटी रहता है जितना आप पुलिस बहुत ज़्यादा फोर्सेस रहती है, तो आपको कोई प्रॉब्लम होती ही नहीं है। तो बस जो भी खेलना चाहता है बस वो कीप हार्ड वर्किंग एंड गो ऑन। साथियों, अमित जी की जो गोल्ड की जो झड़ी लग रही है ना, उसके पीछे जो जादुई जो हाथ है ना, ये यही है मम्मी जी अमित की। तो सबसे पहले तो मम्मी जी आपको बहुत बहुत बधाई हो। बधाई देने वाला भी बढ़िया हो। और तो क्या कहना चाहोगा अमित के लिए
लगातार ला रहे। अब पिछली टाइम पे भी मिला तब भी बोला कि गोल्ड है, इस बार भी गोल्ड है। खुशी की बात हो रही है, मतलब वही लगा लग में ले रहे हो गोल्ड। तो क्या खिलाओ स्वामित ने? अमित ने कुछ ही कोन खिलाओ, दूध ही पी रहे हो। कोई सोना वोना गोल्ड पाओ तो कोनी है ना बीच में? ना सोनो नो है ही कोनी ऐसे करो तो गोल्ड। अब तो अमित ही कमा से सोनू तो। कोई जादू मतलब क्योंकि तैयारी तो बहुत सारा पड़ी था पता है, अमित राजस्थान में सिर्फ अकेला गई अमित। अकेला ही है राजस्थान से। और फिर बाद में गया ही कोनी, मतलब गोल्ड जीत कर भी आ गया। तो कि असो के जादू खिलाए हो? कुछ ही कोन खिलाए, यही सादो खानो खिलाऊं। चलो या तो बता दीजिए खानों की खिलाओ। सुबह दूध और केला, हाँ, और बाद में पराठा और दही, हाँ। अब देख लो भाई, आप लोग भी देख लेना, सब लोग जो भी देख रहे हो। अमित कोई स्पेशली खाना नहीं खाते हैं, ना कोई स्पेशली कोच से कोचिंग लेते हैं, उसके बावजूद जहाँ भी जाते हैं जीत कर सोने ही आते हैं। तो आप सब लोगों को भी एक बार ऐसी माँ से मिलने का मौका मिला है और हम चाहते हैं कि बार बार इनसे मिलते रहें। तो एक बार फिर से आपको बधाई हो। खुश रहूं। और अब नेक्स्ट टाइम अमित को मतलब नेक्स्ट टाइम क्या दिलाना चाहोगे आप? अभी तो गोल्ड ही आएगा इसके तो। एक माँ का आशीर्वाद इतना बड़ा होता है कि जब भी हम लास्ट टाइम आए थे मम्मी ने यही बोला था कि नेक्स्ट टाइम गोल्ड आएगा, और इस भी अभी भी यही बोल रहे हैं गोल्ड ही आएगा। तो इसका मतलब माँ का आशीर्वाद जिसके हाथ पे, जिसके सर पे हो, आप सोच सकते हैं कि वो बंदा क्या कुछ नहीं कर सकता। तो नेक्स्ट टाइम हम जब भी मिलेंगे अमित से, तो आप जैसे जैसे गोल्ड जीतेंगे हम आपसे मिलाते रहेंगे। और हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है कि हमें अब इतने फ्रेंड की तरह हो गए हैं कि हमें वो नहीं लेना पड़ेगा अपॉइंटमेंट। लेकिन हम चाहते हैं कि इस घर में जो भी आएगा, अब नेक्स्ट टाइम में यहाँ पे सारे जितने भी बड़े मीडिया वाले हैं वो सब लोग आने वाले हैं, और आगे अमित और बड़ा अच्छा करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो साथियों, आज की ये इंस्पिरेशनल स्टोरी आपको कैसी लगी ये कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर मेंशन करके बताना, और देखते रहिए सीक्रेट 23 न्यूज़। मैं कैमरामैन जावेद के साथ। जय हिंद, जय भारत।